हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए कॉल्स इन एडवांस देखिए लाए हैं। जस्ट आपको बोले थे कि जो अगला वीडियो जो जाएगा वो कॉल्स इन एडवांस का है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जाएगा वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाएंगे। इसके जो पहले वाले जो वीडियो में गया होगा कॉल्स इन एरिया, क्या उसमें कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कॉमेंट में जरूर मेंशन करना, वापस हम वीडियो बना के देंगे। अब देखिए कॉल्स इन एडवांस, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया का मतलब होता है कि कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट का रुपया कंपनी मांगा लेकिन शेयर होल्डर अभी भी पेमेंट नहीं किया, तो वो होता है कॉल्स इन एरिया। लेकिन यहाँ पर है आपका कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस किसे कहेंगे, सुनिएगा। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि हम किसी भी इंस्टॉलमेंट का रुपया कंपनी अभी मांगा नहीं, मांगने से पहले ही शेयर होल्डर पेमेंट कर दिया। क्या बोले, समझ में आया? कंपनी कोई इंस्टॉलमेंट का रुपया अभी मांगा नहीं है लेकिन मांगने से पहले ही शेयर होल्डर का कर दिया, पेमेंट कर दिया। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि हम मांगे हैं अभी एप्लीकेशन का रुपया। मान लेते हैं कि कंपनी अभी मांगा क्या, एप्लीकेशन का रुपया, लेकिन शेयर होल्डर अलॉटमेंट का भी रुपया का कर दिया, पेमेंट कर दिया। इसी के समय कंपनी अभी मांगा है अलॉट एप्लीकेशन, लेकिन शेयर होल्डर का किया, अलॉटमेंट का भी रुपया दे दिया। देखिए अलॉटमेंट का रुपया अभी मांगा नहीं है, मांगा केवल किसका है, एप्लीकेशन, लेकिन शेयर होल्डर का कर दिया, अलॉटमेंट का भी रुपया एप्लीकेशन के साथ ही का कर दिया, पेमेंट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया ना? अभी हम मांगे नहीं हैं, मांगने से पहले ही शेयर होल्डर उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आया? देखिए क्या लिखे हैं, कॉल्स इन एडवांस। ए शेयर होल्डर में पे ए पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट एट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक शेयर होल्डर चाहे तो पार्ट पेमेंट कर सकता है। पार्ट के मतलब मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पर 10 रुपया है, तो चाहे तो 200 रुपया एडवांस में दे सकता है, तो इसको बोलेंगे होल। अब पार्ट के मतलब अलॉटमेंट पर 10 रुपया है, एडवांस में केवल कितना दिया, 6 रुपया, तो इसको बोलेंगे पार्ट। पार्ट के मतलब समझ आना, चाहे तो सारा रुपया दे देगा एडवांस या नहीं तो कुछ रुपया देगा एडवांस, उसका पार्ट बोलते हैं। देखिए ही लिखा हुआ है, ये शेयर होल्डर में पे ए पार्ट 10 रुपया है, 10 में से चाहे तो 6 ही दिया, और होल ऑफ द अमाउंट, होल का मतलब अलॉटमेंट पर 10 रुपया, चाहे तो पूरे 200 रुपया को दे सकता है या नहीं तो एडवांस में कितना दिया, केवल 6 रुपया। आगे से में होल ऑफ द अमाउंट नॉट एट कॉल्ड, बोला कि अभी तक ले मांगा नहीं गया है, पहले ही दे दिया। ये मांगा नहीं गया है, मांगने से पहले ही पेमेंट कर दिया। नॉट एट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर, बोला कि मांगे नहीं है, मांगने से पहले ही शेयर होल्डर पेमेंट कर दिया। अब आगे देखिएगा, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज रिसीव इन एडवांस बाय द कंपनी। देखिए क्या लिखा है, बहुत इजी वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सटीक वर्ड लिखा हुआ है। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स, फ्यूचर कॉल्स का मतलब इसको, फ्यूचर कॉल का मतलब हम फ्यूचर में भी मांगेंगे, लेकिन फ्यूचर में मांगने के बजाय वो अभी ये क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। फ्यूचर में मांगेंगे लेकिन उसको अभी ये क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। देखो क्या, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज रिसीव इन एडवांस बाय द कंपनी। समझ में आ गया? जो फ्यूचर में मांगेंगे वो अभी ये क्या हो गया, मिल गया। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि अभी मांगे नहीं, मांगने से पहले ही शेयर होल्डर का कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब याद रखिए, आपसे एक ऑब्जेक्टिव लाइन पूछा जाएगा, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, बताओ। आप लोग रट जाना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये कंपनी के लिए क्या है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, इज ए लायबिलिटी फॉर कंपनी। इसको आप लोग रट जाना। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जर्नल एंट्री क्या होगा कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एडवांस का सिंपली हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखिएगा।
कोई दिक्कत? कॉल्स इन एडवांस का सिंपली आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रुपया आया आपके पास। क्या हुआ? आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कोई दिक्कत? जब एडवांस में रुपया रिसीव करेंगे तब क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखिए नारेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग कॉल्स रिसीव इन एडवांस। समझ में आ गया आप लोग को? कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया ना? जो फ्यूचर में रुपया मांगा गया वो अभी ये क्या हो गया? मिल गया। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीन कॉल्स इन एडवांस का देखो, यही जर्नलिटी होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक आपको देखिए क्वेश्चन दे के समझा रहे हैं ताकि किसी तक आपको परेशानी नहीं हो गया जर्नल आप लोग उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए एक को आपको क्वेश्चन दे के समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलिए देखिए, देखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपको दे के समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंपनी इशू 5000 शेयर्स। समझने के लिए छोटा सा लिख रहे हैं, कंपनी इशू 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किया है। कितने ईच का? 10 ईच। देखिएगा, देखिएगा कंपनी इशू 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी 5,000 शेयर इशू किया है, कितने ईच का? 10 ईच का। आगे देखिए, जो रुपया जो कंपनी रिसीव किया है, देखिए क्या एप्लीकेशन पर, ऑन एप्लीकेशन पर रिसीव किया है 3 रुपया, ऑन अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, ऑन अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है 2 रुपया। आगे देखिए, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव हुआ है 5 रुपया। ये लाइन समझ में आया? देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे, कंपनी इशू किया है 5 है, आपको एक शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंपनी इशू 5000 शेयर्स, एक कंपनी है जो कि कितना शेयर इशू किया है? 5000 ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर का कीमत कितना है? 10 ईच। आगे देखिए, एप्लीकेशन पर लिया गया 3, अलॉटमेंट पर लिया गया 2, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिया गया 5। ये टोटल ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा ना? 2 + 3 5, अब 5 और 5 कितना हो गया? 10। 5 रुपया कंपनी किस पर रिसीव किया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ऑल मनी रिसीव, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑल मनी रिसीव। बोला कि सारा मनी क्या हो गया? मिल गया। इसी में आगे लिखा हुआ है, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, a shareholder holding 100 shares paid first and final call money with allotment। देखिए इसको समझिएगा, आपको जर्नल एंट्री करना है। समझिए पहले, एक कंपनी है जो कि इशू कितना किया है? 5,000 शेयर, 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच।
एक शेयर का कीमत कितना है 10 ईच। एप्लीकेशन पर लिया गया 3, अलॉटमेंट पर लिया गया 2, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिया गया 5। कोई दिक्कत? इस शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के समझा दें आपको। लिखा हुआ है कि ऑल मनी रिसीव, बोला कि सारा रुपया क्या हो गया, मिल गया। आगे देखिए और क्या कहा, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिन्होंने कितना शेयर लिया हुआ है, 100 शेयर लिया हुआ है। एक शेयर होल्डर है जिन्होंने कितना शेयर लिया हुआ है, 100 शेयर लिया हुआ है। आगे देखिए, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विथ अलॉटमेंट। अब देखिए बोला है कि एक शेयर होल्डर है जो है वो 100 शेयर लिया है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो मनी है 5 रुपया कब दे दिया, अलॉटमेंट के समय दे दिया। समझ में आ गया ना। एक शेयर होल्डर है जिन्होंने कितना शेयर लिया है, 100, इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। अभी इसे मांगा नहीं गया था, मांगा गया था केवल अलॉटमेंट, लेकिन इन्होंने एडवांस में दे दिया। 100 शेयर लिया था, अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ। ये देखो एडवांस में दे दिया। अब आपको क्या करना है इसमें, जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है इसमें, जर्नल एंट्री। समझ में आ गया। आपको करना क्या है इसमें, जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री। किसके बुक में, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। अब देखिए कंपनी के बुक में क्या जर्नल एंट्री है। क्वेश्चन तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, एक आदमी है जो जिन्होंने एडवांस में दिया है, कौन, फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया किसके साथ दे दिया है, अलॉटमेंट के साथ। आप लोग देखिए इसका जर्नल एंट्री कहते हैं। बहुत आसान जर्नल एंट्री है, आप लोग देखा करो। देखिए क्या जर्नल एंट्री होगा। फर्स्ट, जब एप्लीकेशन का रुपया मांगेंगे, जब एप्लीकेशन का रुपया क्या करेंगे, मांगेंगे, तो देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 शेयर, और एप्लीकेशन पर कितना है 3 रुपया, तो 5 इंटू 3 कितने से होगा, 15000। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से, 15000। ये देखो एप्लीकेशन का एंट्री लग गया। अगला एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नारेशन नहीं लिख रहे हैं, नारेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 15000। टू क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 15000 से। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अलॉटमेंट का। अब किसका एंट्री करने चले हैं, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का आपका क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, देखो 5000 शेयर। अब 5000 शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से कर दिए, 5000 शेयर। आगे देखिएगा, अब एक आदमी जो है एडवांस में भी रुपया दिया हुआ है, कितने से, पहले यहाँ से ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कहते हैं एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले अमाउंट लिख लो यहाँ पर, कितने से, 5000 शेयर, अलॉटमेंट पर कितना रुपया है, 2 रुपया, यहाँ पर लिखेंगे 2, कितने से आपको आएगा, 10000। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 10000। ये अलॉटमेंट का आपका एंट्री है। कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिए, जब इसका रिसीव करेंगे तो देखिए क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताया ना कि शेयर अलॉटमेंट आपका टेम्पररी अकाउंट है। शेयर अलॉटमेंट आपका कौन सा अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है। देखो इसको क्रेडिट कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से हो गया, क्रेडिट। अब टू क्या करेंगे,
कॉल्स इन एडवांस। एक आदमी है जिन्होंने 100 शेयर लिया था, फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया अलॉटमेंट के समय क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर 2 क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। देखो कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतना ही से क्रेडिट भी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10,000। एडवांस में आपको कितना मिला, एडवांस में देखो कितना मिला, 100 शेयर है और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना रुपया है, 5। तो 100 इंटू कितना करेंगे, 5। आपको एडवांस में कितना मिला है, 500। तो यहाँ पर बैंक में कितना जाएगा, देखा करो, यहाँ पर बैंक में हम लोग कितना लिखेंगे, 10,000। 10,000 तो हमने अलॉटमेंट पर मांगा ही था, 10,000 प्लस क्या होगा, 500 जो एडवांस में मिला है। 10,000 प्लस क्या करेंगे, 500 जो आपको एडवांस में मिला है। कितने से हो जाएगा, 10,500। आपको कितने से अमाउंट हो गया, 10,500। देखो आप लोग का अलॉटमेंट का एंट्री लग गया। ये आपका ड्यू का एंट्री है ऊपर वाला, और नीचे वाला किसका एंट्री है, रिसीव का है। देखो एडवांस का एंट्री लग गया, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब कॉल्स का, कॉल्स जब ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगा, देखिएगा इस एंट्री में तो किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो मांगे थे 10,000 लेकिन मिला है 10,500। क्यों, 500 रुपया आपको एडवांस में मिला है, कोई दिक्कत। चलती है अब आगे चलो। अब देखिए जब फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू होगा, ड्यू का एंट्री तो आप लोग जान ही रहे, शेयर फर्स्ट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, देख लो 5,000 शेयर। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना है, 5। तो 5 इंटू क्या करेंगे, 5। कितने से आ गया, 25,000। कोई दिक्कत, कितने से आ गया, 25,000। अब क्या करेंगे, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा, 25,000। समझ में आ गया। ये तो ड्यू का एंट्री है, आप लोग तो जान ही रहे। फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया कंपनी अभी मांगा है, ये ड्यू का एंट्री है। अगला एंट्री क्या होगा, जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिएगा यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस है, एडवांस का मतलब वो पहले ही दे दिया। एडवांस के मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ। अब देखना, जब फर्स्ट और फाइनल कॉल का जब रुपया मांगेंगे, जब फर्स्ट और फाइनल का रुपया जब ड्यू होगा, और जब फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया जब रिसीव करेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कॉल्स इन एडवांस, इसको कैंसिल करना होगा, इसको एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट का मतलब एक आदमी पहले ही 500 दे दिया, एक आदमी आपको पहले ही 500 रुपया दे दिया, ये तो आपको दोबारा नहीं ना देगा। जो आपको पहले दे चुका है 500, क्या ये आपको वापस देगा, ये आपको वापस नहीं देगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है, इसको डेबिट करके क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। डेबिट करके क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि एक आदमी है जो कि 500 आपको एडवांस में दे दिया, तो क्या ये आपको फी से देगा, क्या वापस देगा, नहीं, आपको वापस नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब बताओ कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट किए हैं, समझ आए, एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट क्यों, क्योंकि जो आदमी 500 एडवांस में दे दिया वो वापस आपको देने वाला नहीं है, एडजस्टमेंट करने के लिए किए हैं डेबिट। और 2 क्या करेंगे, 2 क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल डेबिट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलिए लिखो, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपए से, 25,000 से। कितना रुपए से, 25,000 से। एडवांस कितने से है, 500। एडवांस कितने से, 500। देखो मांगे हैं 25,000, कंपनी मांगा उससे कितना है, 25,000,
लेकिन एक शेयर होल्डर है जो कि एडवांस में कितना दे दिया है 500, तो ये आपको वापस देगा क्या? आपको वापस नहीं देगा। तो 25,000 में से 500 को क्या करेंगे माइनस, तो कंपनी को मिलेगा कितना 24,500। देखो एंट्री लग गया। देखो मांगे थे, कंपनी उसे कॉल किया था 25,000, लेकिन उसको मिला कितने से 24,500। क्यों 24,500 मिला? क्योंकि 500 जो एडवांस में दे दिया है इसको इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया। देख लो तो कहीं भी कोई दिक्कत है? किसी भी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत नहीं ना है? कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग बताया करो कितने से है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट एक आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया ना? कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बोला करो। देखिएगा बहुत बेसिक वे में आपको बताया जाता है। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग पूछने का प्रयास करना या कमेंट में मेंशन करना। एक बार बस केवल देख लो तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। पूछने के कोई जरूरी नहीं पड़ेगा आपको। चलिए अब आगे टॉपिक डालो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस का मतलब जो शेयर होल्डर एडवांस में दे दिया रुपया उसको कंपनी इंटरेस्ट देती है। उसको कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। तो पहला नंबर तो आप लोग याद रखना, एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है। क्यों? कंपनी इंटरेस्ट दे रही है ना। कॉल्स इन एरिया पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपनी के लिए इनकम है, लेकिन एक कंपनी के लिए क्या है आप लोग रट जाना, इट इज एक्सपेंस फॉर कंपनी। या देखिए एक कंपनी के लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। क्यों? कंपनी उसको पेमेंट कर रही है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिएगा, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं। एक कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिएगा, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अमाउंट पेड, फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस पेड भी लिख सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस पेड, till the date of इंस्टॉलमेंट ड्यू, या इसी को बोल सकते हैं टिल द डेट ऑफ कॉल्स ड्यू। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल आपको बताएं, मान लेते हैं कि हमको एक आदमी जो है, सुनिएगा एक एग्जांपल बता रहे हैं, 1 जुलाई 2020। देखिएगा आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था इस डेट पर। ड्यू का मतलब मांगना, हमको रिसीव लेना था 1 जुलाई को, लेकिन इन्होंने पेमेंट कब कर दिया? देखिए इन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसी डेट को इन्होंने क्या कर दिया? पेड कर दिया। देखिए ड्यू होना था 1 जुलाई को, लेकिन इन्होंने पेमेंट कब कर दिया? 1 अप्रैल को। देखो एडवांस में कर दिया। लेना था 1 जुलाई को, लेकिन इन्होंने पेमेंट कब कर दिया? 1 अप्रैल को, एडवांस में कर दिया। कितना महीना पहले एडवांस में कर दिया? अप्रैल मई जून, 3 महीना इन्होंने पहले एडवांस पेमेंट कर दिया। अब कंपनी 3 महीना के लिए इंटरेस्ट देगी। कंपनी 3 महीना के क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आया? यही लिखा हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस पेड, माने यहाँ से लेकर एडवांस से जब से दिया तब, टिल द डेट ऑफ कॉस्ट ड्यू, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरेस्ट क्या होगा? कैलकुलेट होगा। अब इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस।
क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट ऑफ एडवांस, अमाउंट ऑफ एडवांस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू क्या होगा? मंथ्स, जितना महीना होगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 महीना है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, समझ में आया? इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाई क्या होगा? 12। 12 क्यों लिखे? क्योंकि पूरे साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, इसीलिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए एक चीज़ और देखिएगा, आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट क्या लेंगे? तो याद देखिए, यदि कोई रेट नहीं दिया रहे तो कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट कंपनी देती है। यदि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट देती है? 12% लिखेगा। ऑन कॉल्स इन एडवांस, ऑन कॉल्स इन एडवांस, ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम, 12% पर एनम इंटरेस्ट गिवन बाई कंपनी। या देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव है, रट जाना। आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम इंटरेस्ट गिवन बाई कंपनी। याद है ना, कॉल्स इन एरिया पर कंपनी 10% देती है, यदि नहीं कुछ लिखा रहे तब। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी कितना देती है? 12%। आप लोग रट जाना, कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट दिया जाता है। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव है, एकदम से रट जाओ। कहीं यहाँ तक कोई दिक्कत? चलते हैं अब लास्ट आपको जनरल एंट्री बताते हैं इंटरेस्ट का। इसके बाद टॉपिक आपको क्या हो जाएगा? समाप्त। कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट मिलता है? 12%। आप लोग रट जाना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछ दिया है, चाहे सीए में हो, 12th में हो, सीएस में हो, सीएमए में हो, कहीं भी हो, एकदम से आप लोग रट जाना। देखिए जनरल एंट्री आपको बताने जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट का क्या जनरल एंट्री होगा? आप लोग स्क्रीनशॉट सारा स्टूडेंट ले लिया ना? सारा एकदम से टू द पॉइंट कॉपी में नोट करना। देखिएगा, अब देखिएगा, अब इसका जनरल एंट्री क्या होगा? जब कंपनी इसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो देखिए इसका जनरल एंट्री क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जनरल एंट्री देखिए, फर्स्ट क्या होगा? जनरल एंट्री कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, पता है ना? और नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको याद होगा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। ये क्यों डेबिट हुआ समझ में आया ना? क्योंकि कंपनी के लिए एक्सपेंस है, लॉसेस है। आगे देखिए, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? सिंपल इसका नाइरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस पेड। कंपनी ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे? एट एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ ईयर। अब साल के अंत में क्या होगा? एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है, या देखिए, तो जितना भी एक्सपेंस होता है कंपनी इसको साल के अंत में कहाँ ट्रांसफर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है तो साल के अंत में एक कंपनी इसको कहाँ ट्रांसफर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए एंट्री क्या होगा? साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलिए इसका नाइरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग
interest transfer to being interest transfer to profit and लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग का यहाँ पर फाइनल एंट्री हुआ। अब आप लोग का दोनों टॉपिक समाप्त हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया, ये आपको बताए हैं आपको कॉस्ट इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस। कोई दिक्कत? इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कॉस्ट इन एरिया एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया। इस वाले वीडियो में हमने क्लियर आपको कर दिया कॉस्ट इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस। देख लो, कहीं भी बहुत सिस्टमेटिक तरीका से बताए हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन करना। चलिए, थैंक यू सारे स्टूडेंट को।